नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर ज्ञान का सेट नंबर 8 आ चुका है। ट्रिपल सी से लेकर के हर एक एग्जाम, दिल्ली पुलिस इत्यादि जो भी एग्जाम है, आप पुलिस का कोई एग्जाम देने जा रहे हो जहाँ पे कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरओ में पूछे जाते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो समय वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं आपको। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है इसका उपयोग किया जाता है बड़े उद्योगों में, व्यवसाय के रूप में भी, व्यवसायिक बड़े बड़े जो कार्य हैं इनको करने के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो हाइब्रिड कंप्यूटर है में डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का जो समावेश होता है, ठीक है, दोनों इसमें रहता है, समावेश है, मिला जुला रूप। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कौन सा कंप्यूटर का घटक जो है नहीं है या फिर भाग नहीं है। इनमें से कोई है जो कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो बेसिक यूनिट नहीं है। इनपुट आउटपुट तो होता ही है, आप जानते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट तो होता है, मेमोरी आपको होता है, मेमोरी में आपका प्राइमरी सेकेंडरी हो जाता है। ये बेसिक यूनिट नहीं होता है, तो डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर पूछा जा रहा है। हार्डवेयर मतलब छू नहीं सकते हैं, नहीं है, यानी मॉनिटर को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, स्पीकर को छू सकते हैं। यानी ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो लॉजिक यूनिट है, इसको नहीं छू सकते हैं। ये CPU का भाग होता है, CPU का भाग है। यहाँ पर डी बिल्कुल ही एक्यूरेट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है ब्लिंकिंग करने वाला जो सिंबल होता है, इसको सभी लोग जानते हैं। ब्लिंकिंग जो करता है, टिप 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 टिप, ये क्या होता है? ये कर्सर होता है। तभी तो देखते हैं कर्सर कहाँ पे है, ठीक है। मैटर लिख रहे हैं यहाँ पे कर्सर, तो इसी में लिखने लगेगा, इसलिए यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो यही वाला आपका हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। याद रखिएगा, मान लीजिए मॉनिटर है या टीवी है, टीवी को ऐसे ऐसे नहीं मापते हैं, याद रखिएगा। कैसे मापते हैं? तिरछा, मतलब कि जो टॉप है, टॉप का लेफ्ट वाला और बॉटम का क्या होता है? राइट वाला, ऐसे मापते हैं, बताते हैं इतने इंची का टीवी है, या मतलब क्या है, मॉनिटर है, डिस्प्ले है, ठीक है। इसको कहते हैं डायगोनली, ठीक है, डायगनो कहते हैं, ठीक है, डायगोनली दोस्तों इसको कहते हैं, डायगोनली, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई लोगों को पता ही नहीं है कैसे मापते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो शुरुआत है को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों होता है? कंप्यूटर का संचालन, ऑपरेट करने के लिए। और शुरू जो होता है इसको कहते हैं बूटिंग हो रहा है। हमारा कंप्यूटर क्या हो रहा है? बूट हो रहा है, बूटिंग हो रहा है। तो शुरू में जो शुरुआत होता है, स्टार्ट जो होता है, उसको कहते हैं बूटिंग हो रहा है। ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कोदांतरण भाषा, असेंबलिंग लैंग्वेज का यंत्रकूट यानी मशीन कोड में अनुवाद कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनिएगा ध्यान से। बोला जा रहा है आपसे कि कोदांतरण जो भाषा है यानी असेंबलिंग लैंग्वेज का कूट किया कूट यंत्र मतलब मशीन आपके कोड में कौन अनुवादित करता है। तो इसका नाम है असेंबलर, याद रखिएगा, असेंबलर। लेकिन यहाँ पर कंपाइलर या दोस्तों जो है इंटरप्रेटर भी याद रखना है आपको। ये क्या करता है? ये दोनों करते हैं आपके हाई लेवल जो लैंग्वेज है, यानी जो उच्च स्तरीय भाषा है, इसको लो लेवल लैंग्वेज में दोस्तों क्या करते हैं? ये परिवर्तित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ यह है कि यह खालिस्तान है से बनी होती है। किससे बनी होती है? ध्यान दीजिए, देखिए, ये होता है डिजिटल होने का अर्थात ये है कि जो कंप्यूटर तकनीक द्वारा जो कोड है, सूचना है, इंफॉर्मेशन है, ये सब क्या होता है? ये सब होता है आपका 0 और 1 से बनी होती है, यानी ये बाइनरी से है। बाइनरी से दोस्तों क्या होता है? आपका बिट से बनी हुई है, बाइट से बनी हुई है, ऐसे कह सकते हैं। तो बीटों से बनी हुई है, बाइटों से बनी हुई है। तो यहाँ पर डी जो देखिए बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है या जुड़ा हुआ है? इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, बोला क्या जा रहा है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है, उसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। अच्छा, टोपोलॉजी क्या है? तो दोस्तों जो टोपोलॉजी है इसको कहा जाता है, जैसे कि किसी नेटवर्क की जो आकृति होती है या फिर डिजाइन होता है, इसको कहते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। और बस जो है, बस टोपोलॉजी में तार से प्रारंभ तथा अंत तक
एक विशेष प्रकार का दोस्तों प्लांट लगा होता है या फिर कहीं संयंत्र लगा होता है जिसे हम टर्मिनल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो बस टोपोलॉजी यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को या फिर डाटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे अनधिकृत यानी अनऑथराइज व्यक्ति, ठीक है, द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, बोला जा रहा है तकनीक है कोई जिसके द्वारा जो डेटा है इसको कूट में परिवर्तित किया जाता है, मतलब कोडिंग में कोई कोडिंग कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे जो अनधिकृत है या फिर अनऑथराइज जो व्यक्ति है इसको आसानी से नहीं समझ सके, तो इसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन। क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इंस्क्रिप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर वेबसाइट के संदर्भ में डॉट नेट लिखा हुआ है, डॉट नेट, इसमें कुछ और समझिएगा। डॉट नेट हो गया, डॉट कॉम हो गया, डॉट ORG हो गया, यही तो यूज़ किया जाता है, इन तो सब लोग जानते हैं इंडिया के लिए। तो यहाँ पर जो है का अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका मत होता है नेटवर्क, नेट लिखा हुआ है, देखिए OR जो है WOR के और वर्क लगा देंगे। कॉम मतलब क्या होता है? डॉट कॉम आ सकता है एग्जाम में, तो इसका मतलब होता है कॉमर्शियल। क्या हो जाएगा? कॉमर्शियल दोस्तों आपका यहाँ पर, ठीक है। अगर ORG लिखा है मतलब इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है। तो याद रखिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आ जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी मान्यता नहीं है? बड़े अच्छा रिक्त स्थान नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है, ब्लैंक छोड़ के नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। कुछ भी आपका नाम हो, अमित उमित कुछ भी नाम है तो देखेंगे उसमें सब सटा सटा के लिखा जाता है, छोटा अक्षर डॉट वॉट सब उपयोग करते हैं, लेकिन अब रिक्त स्थान स्पेस मार के नहीं कर सकते हैं, स्पेस नहीं दे सकते हैं, ये स्पेस अलाउ नहीं है ईमेल आईडी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट जो है पावर पॉइंट 2016 में बात हो रहा है, जूम एनालॉग बॉक्स में उच्चतम जूम 2 को दोस्तों मान पूछा जा रहा है, पूछा देखिए जा रहा है कि जो पावर पॉइंट 2016 वाला है माइक्रोसॉफ्ट का, इसमें आप कितना जूम कर सकते हैं, जूम डायलॉग बॉक्स में, इसमें उच्चतम ऊपर वाला तो उच्चतम कर सकते हैं जो है 400, याद रखिएगा 400, याद नहीं होगा सर जी, कैसे नहीं याद होगा? देखिए 2016 वाला है तो 16 का किसका स्क्वायर है? 4 का है तो 400 हो जाएगा। लेकिन जूम इन कितना, मतलब सबसे कम न्यूनतम अगर पूछ दे तो कितना कर सकते हैं? याद रखिएगा 10%, सबसे कम 10% कर सकते हैं, अधिकतम आप यहाँ पर 400 कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, दोनों आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए, ऑल सेलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो आप जानते हैं Ctrl+A, तो Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल हो जाता है, डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कंप्यूटर के वर्क जो है, कंप्यूटर में वर्कबुक दोस्तों आमतौर पर इससे संबंधित, मतलब किससे संबंधित है? तो ये वर्कबुक या फिर वर्कशीट किसमें कहते हैं? एक्सेल में कहते हैं। वर्कबुक या फिर वर्कशीट कहते हैं किसमें? वर्कशीट कहते हैं एक्सेल में, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये सेट नंबर 8 था, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा कंप्यूटर का ये जो सेट था। ऐसे ही सेट्स को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिए, जिससे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके पास पहुंचते रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।